बात अब झारखंड की करेंगे, जहां झारखंड में बीजेपी और आजसू में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय। 2 से 3 दिन में सीटों को लेकर औपचारिक ऐलान हो सकता है, संभव है तो देर रात तक अमित शाह के घर पर नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में चिंतन मंथन और उसके बाद आजसू और बीजेपी के बीच यहां पर सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय हो गया। झारखंड में आजसू को 11 सीट देने पर सहमति, सूत्र ये बता रहे। देखिए, आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव 2019 में बीजेपी और आजसू ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। दोनों पार्टियों के बीच समझौते पर सहमति नहीं बन पाई थी, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि झारखंड में बीजेपी आजसू में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी अक्षय राय जुड़ गए। अक्षय, बीते दिन अमित शाह के घर पर इस पूरे मामले को लेकर, यानी कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूला को लेकर बातचीत हुई, मीटिंग हुई और अभी जानकारी मिल रही है कि बीजेपी आजसू के बीच सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय हो चुका है। क्या अपडेट है? रंजना, ये माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच में, अमित शाह और आजसू के नेता सुरेश महतो के बीच में जो बातचीत हुई है, जो मीटिंग हुई है, उसमें असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी शामिल थे। और अब ये माना जा रहा है कि मीटिंग में लगभग सब कुछ तय हो चुका है। 10 से 11 सीटें आजसू को देने पर सहमति बन चुकी है। ऐलान 2-3 दिन में कभी भी हो सकता है, ये खबर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी झारखंड में प्रचार कर रही है चुनाव को लेकर, तो जिस तरह से आक्रामक तरीके से बीजेपी के नेता वहां चुनावी समर में उतर चुके हैं, तो ये माना जा रहा है कि जल्द ही झारखंड में चुनाव का भी ऐलान किया जा सकता है। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में माना जा रहा है कि ऐलान संभव है। ऐसे में आजसू और बीजेपी के बीच में सीट शेयरिंग का फार्मूला लगभग बना लिया गया है। ये माना जा रहा है कि 10 से 11 सीटों पर आजसू वहां पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि पिछले विधानसभा में उनसे गठबंधन नहीं हो पाया था, उसके कारण बीजेपी को नुकसान हुआ था। तो इस बार ये माना जा रहा है कि गठबंधन तय है। फाइनल मुहर कभी भी लगाई जा सकती है। ये माना जा रहा है कि रांची में दोनों पार्टियों के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और दोनों पार्टियां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वहां पर सीटों का ऐलान करेंगी। लेकिन जिस तरह से बैठक हुई है और जिस तरह से बीजेपी लगातार सरकार को घेरने में लगी हुई है, ये माना जा रहा है कि बीजेपी झारखंड चुनाव को लेकर के काफी सतर्क है और वहां पर सरकार बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। आजसू से गठबंधन भी उसी का एक हिस्सा है। बिल्कुल, देखिए अक्षय, विधानसभा चुनाव अगर 2019 का हम यहाँ पर जिक्र करें तो बीजेपी आजसू के बीच सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला नहीं फिट बैठा था, जिसके बाद दोनों ही पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था और दोनों ही पार्टियों को इसका खामियाजा उठाना पड़ा था। और शायद इसी से बचने की कोशिश और 2019 की जो रिजल्ट है उससे सबक लेते हुए 2024 में ऐसा ना हो, इससे लेकर ये फॉर्मूला तय काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। बिल्कुल महत्वपूर्ण है। और जो समझ लीजिए कि जब 2019 में दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, बीजेपी को सत्ता से बेदखल होना पड़ा था और आजसू को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। और इसीलिए इस बार कोई भी कोताही वो बरतना नहीं चाहते हैं। और यही वजह रही है कि 2 दौर की बातचीत हुई और 2 दौर की बातचीत के बाद अब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय कर लिया गया है। ये माना जा रहा है कि रांची में दोनों दलों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें इसका ऐलान किया जा सकता है। 1-2 दिन में कभी भी ऐलान संभव बताया जा रहा है, क्योंकि 2 दौर की बातचीत हुई है। बातचीत तो कई दौर के स्थानीय नेताओं के स्तर पर हुई है, लेकिन केंद्रीय स्तर पर अमित शाह के नेतृत्व में जो 2 बार बैठक हुई और अब ये खबर आ रही है कि लगभग 11 सीटों पर, 10 से 11 सीटों पर सहमति बन चुकी है, जो कभी ऐलान किया जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय इन तमाम जानकारियों के लिए।